लॉकडाउन के चौथे चरण की आज से शुरुआत हो चुकी है और इस लॉकडाउन के चौथे भाग का भी जो असर है वो साफ तौर से गरीबों और मजदूरों पर पड़ने वाला है। इस वक्त मैं सेक्टर 43 के पास हूँ। आप देखिए, जहां तक आपकी नजरें जाएगी आपको लंबी कतारों पे ये मजदूर नजर आएंगे जो अपना सामान उठाए, बोरी बिस्तर उठाए, बच्चों के हाथ को पकड़े हुए अपने घर जाना चाहते हैं और सेक्टर 43 बस स्टैंड में ये जा रहे हैं और यहाँ से इनकी कोशिश है कि इन्हें भी भेजा जाए। और आज की अगर मैं बात करूं तो आज महज एक ट्रेन जानी है, शाम 7 बजे वो ट्रेन जाएगी और अमेठी के लिए जाएगी और हम आपको इनसे बात करके भी बताएंगे कि इनकी क्या कुछ परेशानियां हैं जिसके चलते ये जाना चाहते हैं। बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं और बस स्टैंड से यहाँ तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी है। पहले यहाँ पर स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद इन्हें यहाँ से सीधे रेलवे स्टेशन लिया जाएगा और वहाँ से ट्रेन भेजी जाएगी। कितनी परेशानी है? बहुत ही है, यहाँ रूम वगैरह का बहुत दिक्कत है, किराया भाड़ा नहीं दे पा रहा हूँ, सारा दिक्कत ये। अच्छा, क्या काम करते थे यहाँ पर? मेरा भी सब्जी का दुकान है उधर। मैडम बहुत परेशानी है, यहाँ खाने पीने कुछ है नहीं, एकदम परेशानी है। अच्छा, क्या काम करते थे यहाँ पर? बस दिहाड़ी करते हैं, रेता बजरी काम करते हैं जी। तो किसी तरीके की किसी ने आपकी हेल्प नहीं की? कोई नहीं किया सर, क्या किया, कुछ भी नहीं किया इससे। और प्रशासन की तरफ से राशन वगैरह मिला ही नहीं, कुछ नहीं मिला, मिला ही नहीं, उस जा रहे हैं जी। तो आप सुन सकते हैं प्रशासन की तरफ से हालांकि कहा गया कि गरीबों को जो है राशन पानी दिया जाएगा। एक बार कैमरा घुमा के देखिए, जो मजदूर यहाँ पर आए हैं जाने के लिए, पुलिस किस तरीके से लाठीचार्ज उन पर कर रही है। यहाँ पर इनको कहा जा रहा है कि आप आराम से बैठिए, लेकिन यहाँ पर ये भी सुबह आए हैं ताकि इनका मेडिकल चेकअप हो सके। तो यहाँ पर देखिए कि पुलिस किस तरीके से बर्ताव इनके साथ कर रही है। तो यहाँ देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर। हाँ जी जी, मास्क लगा रखा हमने मास्क लगा रखा है, माने किसी को हक नहीं है हमारे को, हमें कोई हक नहीं है, हम बिठाया जा रहा है, हम बैठ रहे हैं यहाँ पे, सीधा डंडा मार रहे हैं हमारे को, एक सारी हमारे मारे, एक टोपी लगा भी मारा, बिना फालतू मार रहे हैं हमारे को यहाँ पे, बिना फालतू मार रहे हैं। कोई हमें मास्क भी लगा रखा है, हमने हमने कुछ भी नहीं कर रखा, हमने उठ के चलेंगे तभी तो आगे जाएंगे। बात ये है, बिना फालतू मारा हमारे को। हम यूपी, हमने जाना है अमेठी जी। अमेठी जाना है। हाँ जी। क्या काम करते थे भैया आप? हमने यहाँ लेबर काम करते हैं, जूस काम करते हैं जी हम। क्या कुछ परेशानियां आई है इन दिनों? जी हमें भूख भी मर रहे हैं, हमसे यहाँ पे हमारा पर्स भी गिर गया, पैसे भी नहीं हमारे पास, बिना फालतू मार रहे हैं हमारे को यहाँ पे। तो भैया आपको पता है अभी 12 घंटे आपको इंतजार करना पड़ेगा, शाम 7 बजे की। करना तो पड़ेगा जी, हम किसी तरह भूखे मारे हम निकले यहाँ से, हम जाए अपने घर जाए, किसी तरफ जाए, पर मारने है तो किसी ने हमारे को मारे यहाँ पे। क्या क्या के जो है इन्होंने आप पर क्या कहते लाठी बरसाई है? आगे लाइन बढ़ गई आगे, तो हम सब उठेंगे तभी तो आगे चल के जाएंगे। बस इतने पे लाठीचार्ज कर दिए लोगों ने, फालतू। हमें नहीं मारा, नो काफी लोगों को मारा हुआ, काफी लोगों को मारा हुआ है। क्यों इन पर लाठियां? मैडम लाठी किसी पे नहीं बरसा रहे, देखो हम तो आराम से समझा रहे हैं मैडम जी, आराम से। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमने तो देखा नहीं। देखो इन्हें आराम से भी समझाया जा सकता है, आप सीधे लाठियां मार रहे हैं। मैडम मैं लाठी नहीं मार रहा, उनके बैग पे पूछ लीजिए मुझे, पूछ लीजिए किसी से भी पूछ लीजिए, लड़के को भी मारा है? लाठी नहीं मारी है किसी को भी। नहीं, इन्हें आराम से समझा सकते हैं आप। लाठी नहीं मारी है मैडम जी, हमारे पास तस्वीर है। लॉकडाउन का जितना भी असर पड़ा है, ये जरूर कहा जा सकता है कि गरीब तबके को इससे बहुत ज्यादा परेशानी आई है और जिस तरीके के दावे और वादे सरकारों की तरफ से किए जाते हैं इन गरीबों को लेकर, वो सभी खोखले नजर आ रहे हैं। कैमरामैन शरद के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर। और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं ईशा ठाकुर, जिनकी ये रिपोर्ट आपने देखी चंडीगढ़ से। ईशा, हमने देखा कि किस तरह मजदूर परेशान है अपने घर जाने के लिए, अभी 12 घंटे उन्हें वेट करना है ट्रेन का, और दूसरी तरफ आपने ये भी बताया कि बहुत से मजदूर ऐसे हैं जिनके पास किसी तरह का डॉक्यूमेंट नहीं है। तो क्या सरकार ने कोई फैसला लिया कि अगर स्थानीय स्तर का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर उनके पास जो आधार कार्ड उनके गांव से जुड़ा हुआ है उसको मान्यता दी जाए और थोड़ी राहत दी जाए? देखिए, चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से हर शाम मीडिया में एक बयान जारी कर दिया जाता है जिसमें ये लिखकर भेज दिया जाता है कि चंडीगढ़ में स्पेशल ट्रेन जो श्रमिकों के लिए 10 मई से चलाई गई है उसमें केवल उन्हीं श्रमिकों को भेजा जाएगा जिनके पास प्रशासन की तरफ से मैसेज भेजे जाएंगे और जिनके पास चंडीगढ़ के डॉक्यूमेंट्स होंगे। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन नंबर चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से जारी किया गया था उसमें तमाम लोगों ने, जो मजदूर यहाँ पर फंसे हुए हैं, रजिस्ट्रेशन उनकी तरफ से करवाई गई थी क्योंकि रजिस्ट्रेशन के तहत आधार कार्ड मांगा जाता है। लेकिन अब समस्या ये आ रही है कि जिन जिन राज्यों का उनके पास दस्तावेज है
वो मान्यता नहीं दे रही है चंडीगढ़ प्रशासन। उनका कहना है कि डॉक्यूमेंट्स चंडीगढ़ के होने चाहिए। प्रशासन को ये देखना होगा कि जब जो मजदूर हैं, मजदूरी के लिए कुछ पैसे कमाने के लिए चंडीगढ़ आए हैं, तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स उनके राज्यों के होंगे, ना कि चंडीगढ़ के। चंडीगढ़ की जो सांसद है, उनके जरिए जो है ट्वीट के जरिए वो बता देती हैं कि कल ट्रेन जाने वाली है। तमाम जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी, उनमें ऐसे भी लोग थे जिन्हें यही नहीं पता था कि आज ट्रेन कौन सी जानी है, लेकिन स्क्रीनिंग के लिए वो पहुंचे थे। अगर चंडीगढ़ प्रशासन चाहती तो अनाउंसमेंट के जरिए इन मजदूरों को बता सकती थी कि कौन कौन जो है श्रमिक ट्रेन के माध्यम से जा सकता है। सैकड़ों जो ये मजदूर हैं, इनमें से चुनिंदा 1500 से 2000 लोग ही आज जा पाएंगे और बाकी चंडीगढ़ में भी फंसे रहेंगे। तो ये जो फेलियर है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का, जो हर शाम बयान तो जारी कर देता है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो सत्यता है वो तस्वीर बयां करती है कि जो प्रशासन को कदम उठाने चाहिए वो कदम व्यापक तौर पर नहीं उठाए गए हैं। जी ईशा, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है और वहां पर सीधे सीधे केंद्र का शासन है, तो आखिर ऐसे में तो ये माना जाना चाहिए कि ज्यादा अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा रेलवेज का, प्रशासन का। आखिर ऐसा क्यों है? देखिए, जो चंडीगढ़ प्रशासन है वो अपनी पीठ थपथपा रहा है। चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमारे कहने पर, हमारे कदम उठाने से जो है ये श्रमिक ट्रेन चलाई गई है। अब श्रमिकों का खुद का कहना है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हमें अगर आप असमर्थ है ट्रेन से भेजने के लिए तो हम खुद अपने पैसों में जाने के लिए तैयार हैं, बस हमें एक बस दे दीजिए, उसके पैसे आप ले लीजिए और अनुमति दे दीजिए। तो ये कहीं ना कहीं चंडीगढ़ प्रशासन जो जमीनी स्तर पर जो कदम उन्हें व्यापक तौर पर उठानी चाहिए वो कदम उठाए नहीं गए हैं। सोशल मीडिया के जरिए, ट्वीट के जरिए वो बता देते हैं कि ये ट्रेन आज जाने वाली है, कल ये जाने वाली है, लेकिन मजदूर जो अनपढ़ लोग हैं उन्हें कौन बताएगा कि कब जाने वाली है ट्रेन। चंडीगढ़ की कोई ऐसी सड़क नहीं है जहां पर मजदूर आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिन लोगों के पास ये काम करते थे उन मकान मालिकों ने इन्हें घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे। चंडीगढ़ में लॉकडाउन और कर्फ्यू के तहत पूरा काम बंद हो चुका है, तो ये फेलियर ही कहना पड़ेगा। क्योंकि अगर चंडीगढ़ सांसद चाहती तो वो केंद्रीय रेलवे मिनिस्टर से भी जो है इस सिलसिले में बात कर सकती थी और ज्यादा रेलवे जो है ट्रेनें चलाई जा सकती थी। एक तरफ तो जो केंद्रीय वित्त मंत्री है, उनका कहना है राहुल गांधी को लेकर वो बयान जारी करती है कि उन्होंने टाइम वेस्ट किया है मजदूरों का, लेकिन खुद वो सत्यता देखे जहां पर बीजेपी की सरकार भी है, वहां किस तरीके की जो तस्वीरें अब बयां कर रही है। मजदूर खुद अब आगे आ रहे हैं कि अगर प्रशासन पैसे नहीं दे सकता है तो वो खुद अपने पैसों से जाने के लिए तैयार है, बस अनुमति दी जाए। तो यहाँ पर फेलियर जो है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का नजर आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया इस सारी बातचीत के लिए।